हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग वापस से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए। और एक्चुअली काम इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा है, आई जस्ट कुडंट कीप अप द पेस कि मैं व्लॉग भी साथ में शूट करूँ और एडिट भी करूँ और अपलोड भी करूँ और साथ में मैं अपना खुद का काम भी करती जाऊँ। तो वो मैं कर नहीं पाई, पर फिर मैंने सोचा कि आज से मैं कोशिश करती हूँ। तो बस आई ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल जब मैं काम कर रही हूँ उस टाइम पे। मैंने आपको पहले एक ब्लॉग में बताया ही था कि सारे पौधे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं सेपरेट गमलों में। तो ये अनार के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला गमला बंदरिया ने तोड़ दिया था, तो हमने इसको एमसील से चिपकाया है। तो अभी वो पानी लीक नहीं कर रहा है, तो ये सही है। ये वाला भी तोड़ दिया था बंदर ने, तो अभी मैंने आधा तो चिपका दिया एमसील से। ये सारे पौधे पहले ही आपको दिखाए थे। इस क्या है ना कि वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है इस तरह से कि आए दिन बंदर आके गमले तोड़ते हैं। तो फिर मैंने वाबी साबी कर दिया और अब इसको गोल्ड पेंट लगाना बाकी है। तो इस गमले को मैंने आधा तो चिपका दिया, बाकी आधा मैं के टुकड़े में लेके तब चिपका दूंगी। गाइस, ये देखो यहाँ पे पाइनएप्पल का पौधा कितना बड़ा हो गया है। ये मैंने जुलाई में लगाया था, पिछले जुलाई में, शायद जून या जुलाई में। पुराना वाला व्लॉग अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, जो मेरा पहला व्लॉग था। तो गाइस, अब मैं वापस जाती हूँ स्टूडियो में, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी एडिटिंग का काम करना है। एज ए सेट मैंने व्लॉग्स नहीं अपलोड किए, तो मैं व्लॉग्स ही एडिट करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं एनिमेशन सेट पे काम करूंगी। हाँ, तो अभी 5 बज रहे हैं और अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। सुबह से मैं फुटेज ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये इतने सारे दिनों के बहुत सारे वीडियोस हैं। गाइस, तो गाइस हमने नाश्ता खा लिया है और अब मैं पौधों में पानी देने आई हूँ। अच्छी खासी धूप हो रही है, मतलब काफी शाम को थोड़ी सर्दी हो जाती है, पर इस समय काफी धूप हो जाती है आजकल। तो गाइस, थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी है, इसलिए पौधे भी आजकल ज्यादा जल्दी सूखने लगे। तो दोनों समय अच्छी तरह पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। तो गाइस, अब मैंने सारे पौधों में पानी दे दिया है। ये मेरे पास सीताफल के बीज है, तो मैं इनको अलग अलग गमलों में सारे बीजों को बो रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि बाद के लिए रखने में क्या मतलब है, क्योंकि अभी एक साथ मैं बो देती हूँ इन बीजों को, और जो बीज अंकुरित होने होंगे वो हो जाएंगे और पौधे आ जाएंगे, और बाद में हम और बीज बो सकते हैं, ताकि और ज्यादा पौधे और फलदार पेड़ आए। गाइस, अब मैंने सारे सीताफल के बीज बो दिए हैं अलग अलग गमलों में, और अब मैंने उनको मिट्टी से ढक दिया है, तो वो सुरक्षित हैं अब, और उनको होपफुली कीड़े और चिड़िया नहीं खाएंगे। एंड वी डन हियर। और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। मैना और बुलबुल, इतनी सारी मैना और इतनी सारी बुलबुल। और ये ब्राह्मणी भी आ गई है, जिसके बाल है ना अलग से, और शक्ल भूरे रंग की है, काले रंग के बाल हैं। गौरैया भी आई हुई है। ब्राह्मणी नहा रही है, बुलबुल नहा रही है, फिर ब्राह्मणी नहा रही है। ये वाली बुलबुल गमले पे पंख सुखा रही है अपने, और यहाँ ऊपर बैठी है मैना सारी और पंख सुखा रही है। 3 मैना यहाँ बैठी है। हाय गाइस, आज तीसरा दिन है जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, और मतलब रात हो रही है इस समय। 2-3 दिन से बस मैं एडिटिंग का ही काम कर रही हूँ मोस्टली, तो ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं कुछ अलग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी व्लॉग में, क्योंकि बस मोस्टली मेरा पूरा दिन एडिटिंग में ही चला गया बेसिकली। बस थोड़ा हेक्टिक चल रहा था शेड्यूल। तो एनीवे, आई एम ट्राइंग टू कैच अप नाउ, और अभी मैं बना रही हूँ एनिमेशन का सेट, और अभी समय हो रहा है 9 बज रहे मेरे ख्याल से। तो गाइस, फिलहाल कुछ इस तरह लग रहा है विंटेज सलोन का सेट, जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। तो अभी मुझे क्या काम करना है, बेसिकली मुझे दीवारें लगानी है। तो दीवारें मैंने उस दिन पेंट करी थी, मैंने पिछले किसी व्लॉग में दिखाई थी आपको, तो मैंने सफेद वाली दीवारें पेंट करी थी। तो अब मुझे इशू ये आ रहा था हमारे सेट में कि जो सपोर्टिंग कार्डबोर्ड है वो पूरा अच्छी तरह होल्ड नहीं कर पा रहा था, मतलब दूसरे पार्ट्स को। तो अभी मैं मैन्युअली यहाँ पे वायर लगा रही हूँ, ताकि ये मतलब जैसे स्टेपल हो जाए एक तरीके से। तो स्टेपलर तो जो मेरे पास नॉर्मल स्टेपलर है, तो वो तो कार्डबोर्ड के थ्रू जाता नहीं है, उसकी पेन स्टेपल नहीं कर पाती है। तो मेरे पास ना ये पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम वायर है। तो एल्यूमिनियम वायर हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन में। तो गाइस, मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं 2 तरह के एल्यूमिनियम वायर्स रखती हूँ अपने टूल किट के अंदर। तो एक तो ये वाला है और ये मोटा वाला होता है, तो वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी कि कैसे हम लोग जब आर्मेचर्स बनाते हैं तो उसमें ये दोनों अलग अलग रूप से काम आते हैं। तो गाइस, बेसिकली आर्मेचर्स क्या होते हैं? आर्मेचर्स होते हैं जो मिनिएचर मॉडल्स होते हैं पपेट एनिमेशन या स्टॉप मोशन एनिमेशन में, जो क्ले एनिमेशन में जो यूज होते हैं, कैरेक्टर्स के जो मिनिएचर पपेट्स या मिनिएचर मॉडल्स
आर्मेचर्स बनते हैं पूरा। जब हम मैनुअली, अब दो तरह के आर्मेचर्स होते हैं, एक तो रेडीमेड आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने खरीद के रखे हुए हैं, वो बहुत महंगे आते हैं। तो गाइस जब मैं बहुत समय पहले इसी एनिमेशन सेट पर काम कर रही थी, कई सालों पहले की बात है, और उस समय मतलब मेरा एक सपना था कि मैं ये वाला आर्मेचर ज़रूर खरीदूं, और ऑल्दो मैं बना भी सकती थी, तो हमेशा तो मैं हाथ से बनाती हूँ आर्मेचर, तो उस टाइम मैंने वो खरीदा था। और वो गाइस इतना महंगा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। 2 आर्मेचर्स खरीदे हैं मैंने, 23,000 रुपए के पड़े मुझे। उस टाइम पे मेरा और कोई खर्चा होता नहीं था, मतलब यही होता है मेनली, मेरा सारा खर्चा जो भी कभी होता है वो मेरे आर्ट प्रोजेक्ट्स पर ही हुआ है हमेशा, ज्यादा से ज्यादा। हैंडमेड आर्मेचर में मेन वायर ये यूज होता है, तो जो ये पतला वाला वायर होता है इससे उंगलियां बनती हैं। तो मेरे पास कोई है आर्मेचर्स बने हुए, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये एक आर्मेचर है जो मैंने पहले बनाया था। आगे से ऐसा लग रहा है। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मेरी सबसे ज्यादा यही कोशिश होती है कि मैं कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करती हूँ। जो भी रेगुलर सामान आता ही है घर में, तो जो भी कार्टन्स आते हैं उसके साथ में उन कार्टन्स को मैं रिसाइकिल करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज अगर मैं इनको फेंक दूँ और मैं नए कार्टन्स खरीद के लाऊं तो दैट इज रियली नो पॉइंट, क्योंकि ये फिर कबाड़ में ही जाएंगे रद्दी वाले के साथ रिसाइकल होने के लिए, और फिर मैं नया खरीदूंगी तो वेस्टेज हो रहा है। तो इसी कारण से मैं इनको रिसाइकिल कर देती हूँ, और मैं इन्हीं में से काट के यूज करने की कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा अपने। और गाइज इसीलिए आपको जगह जगह कार्डबोर्ड पड़े हुए दिखेंगे मेरे स्टूडियो में। और ये वो बोर्ड है जिसकी मैं वॉल्स बनाऊंगी, ये एक्स्ट्रा है इस साइड के लिए। ये जो एंट्रेंस साइड है ना, यहाँ पे कुर्ता मैंने बनवाया था टेलर से, और धोती मैंने खुद बनाई थी, और बाकी मैंने पूरा मॉडल खुद बनाया है ये कैरेक्टर। तो इनका अंदर, जैसे मैं आपको जो वायर दिखा रही थी एल्यूमिनियम का, उस वायर का आर्मेचर मॉडल बना है अंदर से, जो स्केलेटन होता है। दैट्स ट्रू। तो ये एक हैंडमेड मॉडल है, और भी है मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। एनीवे अभी मुझे काम करना है, तो पहले मैं वो कर लेती हूँ। अब मुझे उस साइड की कार्डबोर्ड को फिक्स करना है ताकि वॉल्स लग सके। ये दोनों मेरे पास टूल्स हैं। तो ये तो काम आता है वायर्स को बेंड करने के लिए, कुछ इस तरह से होता है, ये प्लायर बोलते हैं इसको, और यहाँ से कट भी करता है वायर को। और ये जो है ये वायर कटर ही है, इस तरह से कट करता है ये। और ये वाला जो कटर है ये ज्यादा टफ मटेरियल को काटने के काम आता है। मेरे पास वुडन है, वो जो स्टिक्स है उनको काटने के भी काम में लेती हूँ जब मुझे उनके साइज एडजस्ट करने होते हैं। बट इट्स वेरी टफ फॉर द हैंड्स, अगर आपकी आदत नहीं है ज्यादा रफ एंड टफ काम करने की, जो कि मेरी नहीं है इस समय, अब नहीं रह गई है। बाकी ज्यादा हम पहले के समय तो कर लेते थे। तो मैंने रिसेंटली एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी लकड़ियां काटी हैं अपने आप हाथ से, और फिर कभी कभी क्या होता है वो टेढ़ी कट जाती है, फिर उसको वापस मेजरमेंट लेके सीधा काटना पड़ता है। तो बाय द एंड ऑफ द डे इस ब्लू वाले कटर को अगर आप यूज करोगे, तो अगर आपकी आदत नहीं है तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, ट्रस्ट मी, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो एनीवे गाइस, आई विल गेट बैक टू वर्क नाउ। तो गाइस फाइनली मैंने मैनुअली स्टेपल कर दिया है तीनों साइड्स को कार्डबोर्ड के, और अब मैं करने वाली हूँ स्टेप 2, यानी कि वॉल्स अटैच करना। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। तो जो ये सेट बना रही हूँ मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर करके, तो ये जो सीन है ये 2 मिनट का सीन है, और इसको बनाने में मुझे कितने दिन लग गए आप खुद ही देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा समय लग गया है, बहुत ज्यादा मेंटली टायरिंग है ये सेट बनाना और बाकी सेट्स बनाना। ये फिल्म काफी डिले हो गई है, और साइमल्टेनियसली इसको दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ में मुझे करना पड़ रहा है। और अगर इसको मैंने अलग से इसके समय पे उस टाइम हो गई होती है तो तब ये इतनी ज्यादा टायरिंग नहीं होती ऑफ कोर्स। तो अभी मुझे ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगता है आजकल, इन सेट्स पर काम करना इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा मुझे एग्जॉस्टिंग लगता है। मैं नहीं जानती हूँ मैं आपको कैसे समझाऊँ ये चीज, कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है करनी, जिसको करने से हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि हम जो भी प्रोफेशनली काम करते हैं उससे हमें इमोशनल मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर यदि वो डिले हो जाता है उसकी निर्धारित टाइमलाइन से, तो वो जो चीज एक सपना होती है वो एक नाइटमेयर बन सकती है कभी कभी। मतलब आई
डोंट वांट टू यूज दीज फॉरबिडन वर्ड्स। मैं इतने बुरे शब्द कभी नहीं बोलना चाहती हूँ अपनी खुद की फिल्म के बारे में, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा लो फील होता है, और कभी कभी मुझे लगता है काश मैंने ये फिल्म इस तरह की इतनी लंबी फिल्म नहीं बनाई होती, इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती, काश मैंने एनिमेशन से रिलेटेड कोई इसमें रखा ही नहीं होता काम। ऐसे भी कभी कभी मेरे मन में विचार आते हैं और बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। मतलब गाइज मेनली फॉर वन रीजन कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारे सेटिस्फैक्शन के अनुसार पूरा होना चाहिए। कि अगर मेरी फिल्म उस तरह की कहानी में तब्दील हुई, जिस तरह की कहानी मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो मतलब दिखे ऑडियंस को, जिस तरह ऑडियंस उसको महसूस कर सके, उस तरह की इमोशनल वैल्यू अगर वो फिल्म दे पाई उसकी ऑडियंस को, तो तभी वो फिल्म सफल होगी। फिर मैं अंदर से फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। ये हो रहा है कि वो होता है ना स्लो डेथ वाली चीज। तो रोज रोज ऐसे हो रहा है मेरे साथ, इतना मैं डिमोटिवेट होती हूँ, फिर भी मैं काम करती हूँ इस पे। बीच में कभी किसी और टेक्निकल इशू से कोई चीज़ नहीं होती है तो वो अलग बात है, ऐसे हो जाता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ मेरा हर दिन खराब जा रहा है इसकी वजह से, कभी कभी ऐसे भी होता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे करना है उस दिन मैं वो ख़त्म करूँ। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एनिमेशन प्रोजेक्ट आखिरी एनिमेशन प्रोजेक्ट है गाइस। बेसिकली बस ये है कि मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं रह जाए हमेशा के लिए कि काश मैं ये एडिशनल सीन्स डाल देती जो मैंने प्लान किए थे एक समय पर, क्योंकि आने वाली कहानी का कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए जो ये इंट्रोडक्टरी सीन्स है एनिमेशन के, ताकि हमेशा जिंदगी भर मेरे मन में वो गिल्ट नहीं रह जाए, इसलिए मैं ये एनिमेशन बना रही हूँ। और अब मैं फुटेज ट्रांसफर कर रही हूँ कंप्यूटर में। हाय गाइस, तो अभी 3 बज रहे हैं और मैंने खाना खा लिया। आज सुबह से मैं एडिटिंग ही कर रही हूँ। जो कल रात को मैंने फुटेज ट्रांसफर किया था उसी फुटेज की एडिटिंग करने अब मैं वापस चल रही हूँ स्टूडियो में। सो इस व्लॉग में यही एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलती है फिर कल अगले व्लॉग में। बाय।